ये खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही डरावनी भी है। अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सिर्फ 6 घंटों में $4 ट्रिलियन गंवा चुका है। जी हाँ, 6 घंटों में। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि भारत की पूरी जीडीपी के बराबर है। सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था कहता है, वह महज कुछ घंटों में इतना बड़ा नुकसान झेल गया, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अभी और गहरी होगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक ऐसे संकट में घिर चुकी है जो आने वाले समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका एक भीषण आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है, और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा प्रभाव भारत, चीन, यूरोप और दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। यह एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा, जहां एक के गिरने से दूसरा भी गिरता चला जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इस विनाश का कारण क्या है? जवाब है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी विवादास्पद आर्थिक नीतियां। ट्रंप को अपने टैरिफ लगाने की नीति पर बेहद गर्व था। वे कहते थे कि उनका पसंदीदा शब्द ही टैरिफ है, यानी वह अपने सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी दोनों देशों पर भारी भरकम टैक्स लगाना चाहते थे। लेकिन उनकी इस नीति का नतीजा अब अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। टैरिफ नीति के कारण अमेरिका के निवेशक लगातार पैसा गंवा रहे हैं, और इसी वजह से सिर्फ 6 घंटे में $4 ट्रिलियन बाजार से साफ हो गए। साथियों, इससे पहले कि हम इस बड़े अपडेट पर चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर जरूरी खबर समय पर मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यह गिरावट कोई मामूली नहीं है, इसने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को भी हिलाकर रख दिया है। खुद एलन मस्क, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, उनके साम्राज्य को भी तगड़ा झटका लगा है। उनकी कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वही लोग जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तारीफ कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पर उनकी भर भर आलोचना कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें लगा था ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका को मजबूत बनाएंगी, लेकिन अब वे एक बुरे सपने में फंस चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर बाजार गिरने से हमें क्या फर्क पड़ता है, यह तो सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा। शेयर बाजार सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता। जब बाजार अच्छा चलता है तो महंगाई कम होती है, नौकरियां बढ़ती हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन जब बाजार गिरता है तो इसके असर से कोई नहीं बचता। महंगाई बढ़ने लगती है, लोग नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं और आर्थिक संकट गहराने लगता है। शेयर बाजार दरअसल एक चेतावनी देने वाला संकेतक होता है, जो पहले ही बता देता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जैसे मौसम विभाग पहले से बता देता है कि तूफान आने वाला है, ठीक वैसे ही शेयर बाजार भी पहले से बता देता है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। अब असली सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पूरी तरह से गलत थी? जवाब है, पॉलिसी गलत नहीं थी, लेकिन उसे लागू करने का तरीका पूरी तरह से गलत था। ट्रंप ने बिना सोचे समझे टैरिफ लगा दिए। उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सब पर एक साथ शुल्क लगा दिया गया, जबकि उन्हें सिर्फ चीन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और अगर ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाते और बाकी देशों को छोड़ देते तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं गिरती। लेकिन उन्होंने अति उत्साही होकर हर देश पर शुल्क लगा दिया, और अब नतीजा सबके सामने है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की इस गिरावट के साथ ही भारत एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। भारत अब 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन को छोड़कर रूस के साथ डील करने जा रहा है। यह अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। हाल ही में खबर आई थी कि भारत अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, और अब लग रहा है कि 5th जनरेशन इंजन के लिए भी अमेरिका भारत की पहली पसंद नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अचानक रूस की तरफ क्यों रुख कर लिया।
इसका सबसे बड़ा कारण है रूस की भरोसेमंद तकनीक और उनका ईमानदार ट्रैक रिकॉर्ड। भारत अब तक जनरल इलेक्ट्रिक, सफरान और रोल्स रॉयस जैसी पश्चिमी कंपनियों पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अब पहली बार रूस की कंपनी रोस्टेक भी इस रेस में आ चुकी है। रूस ने भारत को अपने 17S इंजन की पेशकश की है, जो उनकी लेटेस्ट तकनीक पर आधारित है। यह इंजन भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोजेक्ट के लिए बेहद उपयुक्त बताया जा रहा है। रूसी इंजन की सबसे खास बात यह है कि यह 142 किलो न्यूटन की ताकत देता है, जो भारत के तय मानकों से कहीं ज्यादा है। इसकी सर्विस लाइफ 6000 घंटे तक की है, जो कि भारत में अभी इस्तेमाल हो रहे इंजन से 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा यह इंजन 7% तक कम ईंधन की खपत करता है, जिससे ऑपरेशनल लागत भी घट जाएगी। साथ ही इसमें 2D फ्लैट नोजल टेक्नोलॉजी है, जो फाइटर जेट की स्टेल्थ और एरोडायनामिक्स को और बेहतर बना सकती है। भारत रूस को इसलिए भी पसंद कर रहा है क्योंकि रूस ने कभी भी भारत को तकनीक ट्रांसफर करने से मना नहीं किया, जबकि अमेरिका और फ्रांस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। पहले भी फ्रांस ने भारत को तकनीक ट्रांसफर करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वादे से मुकरने की कोशिश की। वहीं अमेरिका पर भरोसा करना हमेशा से ही एक बड़ा खतरा रहा है, क्योंकि वह अक्सर अपनी नीतियों में बदलाव करता रहता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत रूस के साथ यह डील करेगा? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि भारत अब अमेरिका से तकनीकी मामलों में भी दूरी बना रहा है और रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका होगा, जो पहले से ही आर्थिक मंदी की चपेट में है। अमेरिका की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और भारत के बढ़ते सैन्य सामर्थ्य को देखकर साफ है कि दुनिया में शक्ति संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। एक तरफ अमेरिका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं भारत अपने सैन्य और तकनीकी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इस कहानी के और भी कई ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका अपने फैसले बदल सकता है, ट्रंप अपनी नीतियों पर पुनर्विचार कर सकते हैं और भारत अपनी डील्स को अंतिम रूप दे सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव होने वाले हैं और इसीलिए इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। क्या भारत को रूस के साथ यह डील करनी चाहिए और अमेरिका की आर्थिक नीतियों को लेकर आपका क्या विचार है? साथ ही इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।